Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज हम इस करंट इवेंट्स की सीरीज में इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मतलब इंडिया और फ्रांस के क्या रिलेशन है, किस तरीके से हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और जो फ्रांस के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई है ना। तो उस मीटिंग में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज फ्रांस हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंट्री है जिसके साथ भारत और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस के रिलेशन बहुत मैटर करते हैं। तो अभी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनका नाम है एस जयशंकर जी, उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है फ्रेंच काउंटर पार्ट, फ्रेंच की राजधानी, मतलब फ्रांस की जो राजधानी आपको देखने को मिलेगी ये यहाँ पर पेरिस में है, ठीक है। आपके सामने जो है ये फ्रांस का मैप है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रोचेफोर्ट करके एक जगह है जहाँ पर ये मीटिंग अभी यहाँ पर कंडक्ट करी गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांस का जो यहाँ पर ये प्लेस है, यहाँ पर ये मीटिंग है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि मीटिंग फ्रांस में हुई थी। दूसरी बात, जो दोनों लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर काफी सारे रीजनल और ग्लोबल इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए, है ना। रीजनल मतलब अपने एरिया में, और जो इंटरनेशनल लेवल वाले इश्यूज थे वो डिस्कस किए, जैसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशनशिप, है ना, क्योंकि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट यहाँ पर हो गया है ना। तो अब यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह की भी बात यहाँ पर होती रहती है, तो उसके रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। अफगानिस्तान में जो तालिबान ने यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है, टेक ओवर किया हुआ है, उस इश्यू को यहाँ पर डिस्कस किया। इंडो पैसिफिक, इंडिया और जो इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, वहां पर किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि क्वाड में अगर आप देखोगे तो फ्रांस भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। फ्रांस है क्या क्वाड में? जैसे अगर आप देखेंगे तो क्वाड में कौन कौन है, एक तो इंडिया है, ठीक है, एक यूएसए है, एक ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा और एक आपको जापान देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्यों बोला, यहाँ पर इसलिए मैंने फ्रांस का नाम लिया क्योंकि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें यहाँ पर ये तीन ऑप्शन तो इन चारों में से थे और एक फ्रांस था। तो फ्रांस जो है वो यहाँ पर क्या है कि क्वाड का मेंबर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में बात हो रही है, वो भी डिस्कस किया गया। ईरान न्यूक्लियर डील, है ना, जो कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया था बराक ओबामा जी के टाइम पीरियड पर। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो देखने को मिला था, जिसको बोलते थे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, है ना। इसको ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो यहाँ पर हम कहते हैं। और साथ ही साथ यूक्रेन वाली जो क्राइसिस है, इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया गया, ठीक है। अब एक एक चीज को हम समझते हैं कि इस पूरी की पूरी मीटिंग में यहाँ पर क्या क्या निकलकर सामने आया। सो व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द मीटिंग, आप ये देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड फ्रेंच मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर ले ड्रियन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनके बीच में ये यहाँ पर मीटिंग कराई गई है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है। द टू मिनिस्टर्स एग्रीड टू ज्वाइंटली लॉन्च द इंडो फ्रेंच कॉल फॉर एन इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप। मतलब इसमें दोनों जो कंट्रीज के यहाँ पर लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, इन लोगों ने यहाँ पर अपना एग्रीमेंट दिखाया है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या है कि वो बिल्कुल एग्री यहाँ पर करते हैं, ठीक है। एक तो ये बात यहाँ पर आपको बताई गई। द पार्टनरशिप एम्स टू बिल्ड कैपेसिटीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, है ना, मतलब कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की जो कैपेसिटीज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करेंगे इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज बाय गैदरिंग एंड शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टाइज दैट एग्जिस्ट इन द रीजन अमंग द की इंडो पैसिफिक पब्लिक एंड प्राइवेट नेचुरल पार्क मैनेजर्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, है ना, जैसे कई सारे एरियाज वगैरह आप देखेंगे तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में यहाँ पर ये बात हो रही है कि प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब ये है कि जहां पर चीजें हमको प्रोटेक्ट करनी है ना। तो उसको हमने यहाँ पर क्या किया कि अलग अलग तरीके के जो आपके यहाँ पर अधिनियम होते हैं, एक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके तहत हम उनको यहाँ पर नोटिफाई करते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनको मैनेज करने में दोनों कंट्रीज की जो यहाँ पर एक्सपर्टाइज है, जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस है, उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के ऊपर जो है वो एक बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि अभी रिसेंटली भारत ने कौन सी कंट्री के साथ इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर साइन करी है, तो इसका आंसर होगा आपका फ्रांस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली याद रखनी है। दूसरी बात,
इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी मतलब जो वाटर से रिलेटेड, जैसे फिशरीज वगैरह हो गया है ना, टूरिज्म वगैरह हो गया, तो उसमें भारत जो है वो फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी के ऊपर काम करेगा और ओशियन के ऊपर कैसा गवर्नेंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर वो फोकस करेगा। बोथ साइड ऑल्सो एडॉप्टेड द इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, मतलब कि ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हम फोकस करेंगे ताकि वहां से जो पैसे वगैरह हैं वो जनरेट किए जा सके, बनाए जा सके। और गवर्नेंस यहाँ पर कैसे होगा, है ना, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, इसके ऊपर भी दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। द रोड मैप एम्स टू इनहेंस पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ ब्लू इकोनॉमी बाय वे ऑफ इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक कॉपरेशन। ठीक है, मतलब कि अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो यहाँ पर सपोर्ट है, और साथ ही साथ जो साइंटिफिक कॉपरेशन आपको देखने को मिलेगा, वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी के रूप में जो दोनों कंट्रीज एक दूसरे की मदद करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस होगा। फिर उसके बाद अगली बात है इंटेंसिफाई इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज। They also agreed to intensify India-European Union ties under the French presidency and the need to begin negotiation on the free trade investment। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फ्री ट्रेड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो दोनों जो यहाँ पर आपको ग्रुप्स हैं वो काम करते हुए दिखाई देंगे, मतलब भारत और यूरोपियन यूनियन। एग्रीमेंट एंड इंप्लीमेंट द इंडिया यूएई कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, है ना, कि मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों कंट्रीज या दोनों रीजन्स जो हैं, जैसे फ्रांस भी बात करेगा, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंटशिप जो है वो आपको फ्रांस के पास देखने को मिलेगी, तो बातचीत यहाँ पर होगी। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में कनेक्टिविटी, पार्टनरशिप वगैरह को जो है वो इन्हेंस करना है, ये बात भी यहाँ पर करी गई है। ठीक है, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी और फ्रेंच मिनिस्टर ले ड्रियन आपको देखने को मिलेंगे, जिनके बीच में ये सब बातचीत आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीलेटरलिज्म जो है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब सबकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। They also agreed to coordinate in the United Nations Security Council on issues of mutual concern। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो चीजें दोनों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए यहाँ पर जो है वो भारत के साथ जो है वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि भारत अभी के टाइम पीरियड पर नॉन परमानेंट मेंबर आपको यूनाइटेड नेशन का देखने को मिलेगा। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको यहाँ पर डीपनिंग होगी इसकी, है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बोथ मिनिस्टर्स एग्रीड टू फर्दर डिपेंड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। मतलब दोनों कंट्रीज यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, है ना, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जो अपने रिलेशन है उनको यहाँ पर डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है। फिर उसके बाद फैसिलिटेटिंग पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, है ना, लोगों के बीच में जो कॉन्टेक्ट होता है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, है ना, कि यहाँ पर क्या होगा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकल कर सामने आ रहा है जिसमें स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, ताकि यहाँ पर एरिया ऑफ स्पोर्ट्स एम्ड एट फर्दर फैसिलिटेटिंग पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, मतलब कि लोगों के साथ कॉन्टेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ताकि लोग यहाँ पर मिले जुले और दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर आपको और स्ट्रेंथ आपको देखने को मिले। दूसरी बात, स्ट्रेंथनिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉपरेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बिटवीन द रिलेवेंट अथॉरिटीज, है ना, मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर बदलाव वगैरह की आवश्यकता है, रिफॉर्म वगैरह करने की आवश्यकता है, तो उसमें भी दोनों कंट्रीज ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो रिलेशन है वो यहाँ पर इंप्रूव करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमको साथ में काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है, ये सब चीजें जो है अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें यहाँ पर अभी डिस्कस करी गई, है ना, मतलब ये जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है इनके ऊपर आपको ये पूरा फोकस जो है ये मैंने बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ कॉपरेशन इन इंडिया फ्रांस रिलेशंस। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे, फ्रांस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज विथ विच इंडिया साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन जनवरी 1998। मतलब कि 1991 में जैसे यूएसएसआर यहाँ पर टूटा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कोल्ड वॉर है वो यहाँ पर समाप्त हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो यहाँ पर इंडिया ने एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया था, वो आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसके साथ फ्रांस था, जिसके साथ भारत ने 1998 में ये चीजें यहाँ पर साइन करी। फ्रांस वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज टू सपोर्ट इंडियाज डिसीजन टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन इन 1998, है ना, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, पोखरण में आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। तो न्यूक्लियर वेपन हमने यहाँ पर टेस्ट किया था, पोखरण राजस्थान में है और ऑपरेशन शक्ति के तहत यहाँ पर किया गया, जिसके ऊपर जॉन इब्राहिम की परमाणु मूवी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो भारत को बहुत सारी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन फ्रांस ने भारत का सपोर्ट किया था। टुडे फ्रांस हैज इमर्ज एज इंडियाज मोस्ट रिलायबल पार्टनर ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू द टेररिज्म एंड कश्मीर। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन जो है वो लगातार यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं। और अगर हम कश्मीर का इशू देख लें या जो आतंकवाद से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर देख लें, तो फ्रांस हमारे साथ हमेशा यहाँ पर खड़ा आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस कॉपरेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, बोथ कंट्रीज हैव डिफेंस डायलॉग एट द मिनिस्टरियल लेवल, है ना। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारी एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे। जैसे इनके साथ जो आर्मी की एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं शक्ति, इनके साथ जो नेवी की एक्सरसाइज करते हैं वो हो गया वरुण, इनके साथ जो एक्सरसाइज हम एयरफोर्स की करते हैं वो हो गया गरुड़। ठीक है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी की एक्सरसाइज फ्रांस के साथ है। शक्ति आर्मी के साथ, नेवी जो है वरुण के साथ, नेवी जो है वो वरुण एक्सरसाइज हो गई आपकी, एयरफोर्स की एक्सरसाइज यहाँ पर गरुड़ हो गई। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज इंडक्टेड द फ्रेंच राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो आपको मुझे ये बताना है कि जो राफेल एयरक्राफ्ट है इसका स्क्वाड्रन कौन सा है। ठीक है, इसका स्क्वाड्रन का नाम क्या है और स्क्वाड्रन कहां पर बेस्ड है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो राफेल जो यहाँ पर है वो भी हमने मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो फ्रांस से यहाँ पर खरीदा। वैसे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगली बात करेंगे, अगली बात यहां पर हो रही है कि इंडिया एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फ्रेंच फर्म टू बिल्ड 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इन इंडियाज, ठीक है, मालेगांव डॉकयार्ड, ठीक है, थ्रू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट इन 2005। मतलब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि स्कॉर्पियन क्लास जो यहां पर सबमरीन है, ठीक है, वो यहां पर हम बना रहे हैं। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 6 यहां पर बनेगी, जिसमें से काफी सारी जो है वो इंडक्ट कर ली है। जैसे अगर देखोगे तो कलवरी, खंदेरी, है ना, करंज, वेला, है ना, ये चारों जो है वो हमने यहाँ पर अभी इंडक्ट यहाँ पर कर ली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो हम फ्रांस के साथ यहाँ पर बना रहे हैं। और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ना, इसको हम इस कलवरी क्लास सबमरीन कहते हैं, क्योंकि पहली जो है वो कलवरी, तो कलवरी, खंदेरी, करंज और वेला, ये चारों हमने यहाँ पर इंडक्ट कर ली हैं। द टू कंट्रीज ऑल्सो साइंड द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, है ना। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब जो भी यहाँ पर, जैसे हमने लिमोवा साइन किया है ना, लिमोवा किसके साथ साइन किया, यूएसए के साथ, तो उनके जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं, जो भी यहाँ पर आपको स्टेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, दोनों कंट्रीज एक दूसरे का प्रयोग करेंगे। तो रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, फ्रांस के साथ बात हो रही है। दूसरी बात, ये स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल बनाकर देंगे, हम लोग अपने यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी यहाँ भी इंपावर करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से उन चीजों को भी यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, कलवरी, खंदेरी, करंज और वेला, ठीक है, ये सब आपकी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। उसके बाद बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ये इंडिया फ्रांस रिलेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, न्यूज वाली चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इंडिया और फ्रांस का कैसा रिलेशन है ये भी आपको ध्यान रखना है। सो बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी या अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क टू असेस एंड फाइंड वेज टू फर्दर promote bilateral trade and investment as well as to speed up the resolution of market access issues to the benefit of the economic operators। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि भाई भारत और फ्रांस के बीच में जो भी यहां पर ट्रेड होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, कोई भी इशू यहां पर होता है, इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को जो यहां पर फेस करनी होती है, उसके लिए अगर आप देखोगे सो इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी जो है वो आपको देखने को मिलता है ना, जिसके बेस पे जो भी यहाँ पर इश्यूज वगैरह हैं उनको ये लोग समय पर रहते हुए रिजॉल्व करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ग्लोबल एजेंडा में अगर हम देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर दोनों एक दूसरे का यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। देयर हैव बीन ज्वाइंट एफर्ट टू लिमिट क्लाइमेट चेंज एंड डेवलप द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका अभी लेटेस्ट मेंबर जो है ये आपको यूएसए देखने को मिलेगा और इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको गुरुग्राम में देखने को मिलता है। ठीक है, बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड ऑन अ रोड मैप ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना। दोनों कंट्रीज ने अभी यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी यहाँ पर साइन किया है कि दोनों जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और जो भी अलग अलग तरीके की डिजिटल यहाँ पर टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके ऊपर भी साथ में मिलकर काम करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी इंडिया और फ्रांस के बीच का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रांस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कारगिल वगैरह में हमने मिराज का प्रयोग किया था, मिराज जो है वो हमने फ्रांस से ही खरीदा है। ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिराज हमने प्रयोग किया है, वो भी हमने यहीं से खरीदा है। तो वे फॉरवर्ड यहां पर भारत और फ्रांस के रिलेशन में क्या हो सकता है कि फ्रांस हैज ओपन द पाथवे फॉर डीपर एंगेजमेंट विद यूरोप
ऑन ग्लोबल इश्यू स्पेशली आफ्टर अनसर्टेनिटी इन द रीजन ड्यू टू द ब्रेक्सिट। ठीक है, तो भारत के साथ जब इन्होंने बातचीत यहाँ पर करी तो ये चाहते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिलेशन आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद जब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ, आज के टाइम पीरियड पर 27 कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में देखने को मिलेगा। तो अनसर्टेनिटी जो यहाँ पर थी कि कैसे काम होगा, उसके लिए यहाँ पर फ्रांस ने गेट ओपन किया है। द न्यू पार्टनरशिप विद फ्रांस, जर्मनी एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक जापान वुड होपफुली टर्न आउट टू बी फार मोर कॉन्सिक्वेंशियल फॉर इंडियाज इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, तो इन कंट्रीज के साथ भी हमको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कंट्रीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, जापान वगैरह। तो इनके साथ अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड स्टेज पर जो हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस है ना, वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक अपॉर्चुनिटी है, फ्रांस ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, अब डिपेंड करता है कि भारत इसको आगे किस तरीके से यहाँ पर टैकल करेगा, है ना, किस तरीके से इसके ऊपर प्रोग्रेस करेगा। अगर प्रोग्रेस यहाँ पर सही तरीके से होगी तो ऐसा लगता है कि भाई भारत और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस, जिसमें अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसके बारे में भी डिस्कशन किया, और इंडिया और फ्रांस के जो पीछे वाले रिलेशंस हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स और यहाँ पर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और जो भी यहाँ पर कंटेंट होता है वो हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि भारत और फ्रांस के रिलेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी उनको भी यहाँ पर पता चले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।